हेलो नमस्कार दोस्तों। प्राचीन हिस्ट्री का यह फर्स्ट वीडियो है और आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। इस सभ्यता को आंध्र ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। ये याद रखना है कि किस अभिलेख में मेलुहा नाम का उल्लेख मिला है। और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश। मेलुहा हाजा पक्षी मोर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर यह याद रखना है कि हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है और हाजा पक्षी किस सभ्यता में प्रसिद्ध था, तो हड़प्पा सभ्यता में। इसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता और आंध्र ऐतिहासिक सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखना कि हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है, मोर को कहा गया है। और अगला याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा का सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार उत्तर में मांडा कश्मीर यानी चिनाब नदी से, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक है और ये प्रवरा नदी तक है, यानी महाराष्ट्र में प्रवरा नदी तक। पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक है और यह दास्क नदी के पास है। पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर यूपी में है, यानी यह हिंडन नदी के किनारे है। तो यह है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। फिर से बता देते हैं, उत्तर में यह मांडा तक फैला हुआ था, दक्षिण में दैमाबाद तक और पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी खासियत क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में हैं, यानी कि अब तक लगभग 350 जगह जो है खोजे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो इस हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। इस सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर की खोज 1921 में सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस सभ्यता की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1921 में किया गया था और इसी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर यहाँ पर पूछे किसके नेतृत्व में किया गया था तो आंसर होगा जॉन मार्शल और इंजीनियर थे दयाराम साहनी। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेरसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर जो आवासीय भवन था, दूसरा है पश्चिमी टीला जो दुर्गीकृत था, यानी कि ये ऊंचे पर बसा हुआ था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 इनानागार मिले हैं। इनानागार बोलते हैं यहाँ पर अन्न रखने की जगह हो, यानी जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यह एक आयताकार मुहर थी। तो यह याद रखना कि उर्वरता की देवी किसे माना गया है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और ये राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की और यहाँ ब्रिसल युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नानागार के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांस्य धातु की बनी हुई है और वह नग्न अवस्था में है एवं एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। ये जो दिख रही है फोटो में, ये मूर्तियां मिली है और ये कांस्य की बनी हुई है कि एक हाथ इसका घुटने पर है और दूसरे हाथ में यह चूड़ियां पहन रखी है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 अक्षर मिले हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में कितने अक्षर मिले हैं, तो लगभग 375 से 400। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो फोटो में दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जो लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्यतः मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल वर्तमान में गुजरात में है और यहाँ के जो घर मिले हैं खुदाई के दौरान, वो मुख्य सड़कों की ओर इनके दरवाजे खुलते हैं। बाकी और जगह जो मिले हैं और शहर मिले हैं और खुदाई के दौरान जो जगह मिले हैं, वहाँ के घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्चे ईंटों के बने हुए थे। यह भी याद रखना है कि कौन कौन से नगर जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे और कौन से नगर कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो कालीबंगा और रंगपुर के अलावा मोहनजोदड़ो में जितने भी शहर मिले हैं वो सभी पक्की ईंटों से बने हुए थे। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये पॉइंट याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने जुड़वा राजधानी कहा है, तो पिंगट ने। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्तियां मिलती है। यानी कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है आंध शिव की। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति नाथ कहा है। यानी कि एक मुहर जो मिली है वो मुहर है आंध शिव की है और इस मुहर को सर जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ कहा है। तो यह भी पॉइंट याद रखना कि आंध शिव की जो मुहर मिले हैं उसको किसने पशुपति नाथ का नाम दिया है। हड़प्पा सभ्यता का अगला स्थल है लोथल। लोथल गुजरात में है। लोथल नगर का उत्खनन कार्य S.A. राव यानी कि रंगनाथ राव द्वारा 1957 में किया गया है और यह एक व्यापारिक नगर था। यह याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन सा है, तो ऑप्शन आएगा उस हिसाब से इसका आंसर टिक लगाना। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। समुद्र तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था।
तो ये भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता किसके साथ व्यापार करते थे, तो पश्चिमी एशिया के साथ। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। यह भी याद रखना है कि चावल के भूसी के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं, रंगपुर और लोथल से। अगला स्थल है चनहुद्रो। चनहुद्रो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने किया था। यानी कि चनहुद्रो का उत्खनन कार्य जो है यानी खनन कार्य 1935 में मैके द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी खोज जो है वो 1931 में ही एमजी मजूमदार के द्वारा कर लिया गया था। यह एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र मिला है। यानी कि यहाँ से कई प्रमुख चीजें मिले हैं, जैसे मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा। यहाँ से कुत्ते, बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं तथा लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। तो ये भी याद रखना है कि लिपस्टिक और अलंकृत हाथी का चित्र और कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह किन जगहों से मिला है, तो वो चनहुद्रो से मिला है। यहाँ से झूकर, झांगर, सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। अगला जगह है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा से एक खोपड़ी मिले हैं जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यानी कि ये लोग इलाज करना जानते थे। ईंट, कपास की खेती, ऊंट की अस्थियां तथा भूकंप के साक्ष्य पाए गए हैं। तो याद रखना है कि कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं या किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, तो ईंट, कपास की खेती, ऊंट की अस्थियां तथा भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें एक जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। ये याद रखना है कि कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में शवों के समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। अगला जगह है धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग, प्राचीर तथा विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त नोटिस बोर्ड भी मिला है। तो याद रखना है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो धोलावीरा से मिला है और एक पॉलिश युक्त नोटिस बोर्ड भी धोलावीरा से मिला है। अगला जगह है सुरकोटदा या सुरकोटरा। यह भी जगह गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। यानी कि यहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो हमें याद रखना है कि घोड़े के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिला है। अगला जगह है रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना है कि चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण हैं। पहला वर्ण है पुरोहित वर्ग, दूसरा वर्ग व्यापारिक वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। फिर से बता दे रहे हैं। पहला वर्ग था पुरोहित वर्ग, जो पूजा करते हैं। दूसरा वर्ग है व्यापारिक वर्ग। व्यापारिक यानी कि जो
व्यापार करते थे। तीसरा है किसान वर्ग यानी खेतिहर किसान। और चौथा श्रमिक वर्ग मजदूरी करने वाला। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ कम मात्रा में हथियार मिले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस यानी कांस जो है किन चीज़ों से बनता है या किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांस का प्रयोग करते थे। यानी कि ये लोग लोहे की जगह कांसे का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, इसका अंदाजा जो है वो हथियारों से लगाया गया है कि हथियार कितनी मात्रा में मिले हैं। अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। जवाहरात कौन होता है कि तेल, चूड़ी, सोने चांदी की जो चूड़ियाँ होती है, ये इन सभी चीज़ों को जवाहरात कहते हैं। मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इसके प्रिय खेल थे। तो ये भी याद रखना, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, क्या सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के क्या साधन थे। तो इनके साधन थे पशु पक्षियों की लड़ाई कराना, शतरंज खेलना और शिकार करना और मछली पकड़ना। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ से ज्यादा मोहरें सेल खरी की बनी और आयताकार आकृति बनी हुई मिली है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर प्रमुख फसलें मिली है। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे और व्यापार वस्तु विनिमय होता था। यानी कि यहाँ के लोग व्यापार करते थे, लेकिन वह व्यापार लेन देन जो है वस्तु के रूप में होता था क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं चलते थे। अगला टॉपिक है धार्मिक पूजा। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किन चीजों की पूजा करते थे, किन चीजों को मानते थे। धार्मिक पूजा इन लोगों का वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातर देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। पशुओं में कुंवर वाला सांड जो ज्यादातर पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, यानी कि सिंधु सभ्यता इतना विकसित होने के बावजूद इसका पतन क्यों हो गया, इसके क्या कारण थे। तो इतिहासकारों के कई मिथ हैं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। तो उनमें हम प्रमुख चीज देखते हैं, कुछ इतिहासकार जो बताए हैं इसके कारण, वो इस प्रकार है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण। तीसरा है प्राकृतिक आपदा के कारण, नदियों के मार्ग बदलने से, आर्यों के आक्रमण से। यानी कि ये जो है ये अलग अलग इतिहासकारों का मानना है। अब हम देखते हैं कौन सी चीज किस जगह से मिले हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या कौन कौन सी चीज मिले हैं खुदाई के दौरान। R37 कब्रिस्तान मिले हैं। विदेशी की कब्र, यानी कि विदेश से आए हुए लोग जो थे उसके कब्र मिले हैं। इक्का गाड़ी मिला है। श्रृंगार पेटियां मिला है, यानी कि और उस समय की जो महिलाएं श्रृंगार करती थी, मेकअप करती थी, उसकी पेटी मिली है। दूसरा जगह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, यानी ये सूती कपड़े जो है कपास के होते थे, और दुर्ग शहर, ये साक्ष्य मिले हैं। अगला है लोथल। लोथल से हाथी का दांत, घोड़े की मृण मूर्तियां, फारस की मुहर। फारस को वर्तमान में ईरान नाम से जाना जाता है। शतरंज के साक्ष्य। तो लोथल का फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। यहाँ से मिले हैं हाथी के दांत, घोड़े की मृग मूर्तियां, फारस की मुहर और शतरंज के साक्ष्य। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित थे।
पहला है पूर्व, मध्य और पश्चिम, यानी इन 3 भागों में बटे हुए थे। अगला है चनहुद्रो। चनहुद्रो से मिले हैं अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिले हैं। अगला जगह है सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं। अगला जगह है रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं एवं मृद भांड मिले। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ईंटों का प्रयोग, समाधियां, ये सारे चीज कालीबंगा से मिले हैं। अगला है बनावली। बनावली से तिल व सरसों का ढेर, जौ, सड़क व नालियां, शेल खरी व पक्की मिट्टी की मोहरे मिले हैं। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के मनके के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं ये सारे जगह जो है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो जगह खुदाई के दौरान मिले हैं वो किस नदी के किनारे हैं, किस राज्य में है या किस देश में है, और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है। इसके प्रमुख स्थल, नदी और उत्खनन कर्ता। पहला जगह है हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। तीसरा है लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज SR राव द्वारा किया गया था। अगला जगह है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है और ये वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला जगह है मांडा। मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। इसकी खोज JP जोशी द्वारा किया गया था। अगला जगह है चनहुद्रो। चनहुद्रो वर्तमान में पाकिस्तान में है और वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज 2 लोगों को श्रेय जाता है इसके खोज के, एला मैके और MG मजूमदार द्वारा। अगला है बनावली। बनावली वर्तमान में हरियाणा में है और ये रंगोई नदी के किनारे है और इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा किया गया है। अगला है रंगपुर। रंगपुर वर्तमान में गुजरात में है और ये मायर नदी के किनारे है और इसकी खोज SR राव द्वारा किया गया था। ये यहीं पर खत्म होता है। इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और जो बताया वो अच्छे से समझ भी आया होगा।